देश भर के प्रधान कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न केंद्रों पर धरना का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सीएमडी ओरिएंटल इंश्योरेंस सह जिप्सा अध्यक्ष के समक्ष धरना सफल रहा। दिल्ली में जिप्सा नेताओं ने जेएफटीयू नेतृत्व के साथ प्रदर्शन में सभा को संबोधित किया और चल रहे संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख मांगों पर समर्थन की अपील की। एलआईसी के बराबर वेतन संशोधन और अन्य लाभ, 30% पारिवारिक पेंशन, एनपीएस में नियोक्ता का 14% योगदान, पर्याप्त भर्तियां, पीएसजीआई कंपनियों का सुदृढ़ीकरण। विभिन्न यूनियनों और संघों के जेएफटीयू नेताओं ने दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन को संबोधित किया। जीएस सिंह, संयोजक जेएफटीयू उत्तर प्रदेश द्वारा भी सभा को संबोधित किया गया। जिप्सा के अध्यक्ष और ओरिएंटल इंश्योरेंस के सीएमडी आर सिंह और जीएम पर्सनल श्रीमती रेखा सोलंकी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और जेएफटीयू की मांगों का ज्ञापन प्राप्त किया। जिप्सा के अध्यक्ष और जीएम पर्सनल ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और आश्वासन दिया कि ज्ञापन सकारात्मक टिप्पणियों के साथ डीएफएस को भेजा जाएगा और वे अपनी ओर से ईमानदार प्रयास करेंगे और डीएफएस अधिकारियों के समक्ष जेएफटीयू की मांगों को आगे बढ़ाएंगे। ये जानकारी त्रिलोक सिंह, महासचिव जीआईआईए तथा दर्शन कुमार वाधवा, महासचिव जीआईआईए क्लास 1 विंग ने दिया है। इस अवसर पर इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पेश है। हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग लगातार संघर्ष उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं और आप सभी से सीख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि इस संघर्ष में जो हमारे साथी हैं, आज नौजवान साथियों की ज्यादा आवश्यकता है। नौजवान साथी ज्यादा से ज्यादा आगे आएं और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। हमारे पुराने साथी तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन नौजवान साथियों की ज्यादा जरूरत है। और इस संघर्ष को, चाहे वो हड़ताल करनी हो, चाहे प्रदर्शन करना हो, सारे कार्य छोड़ करके इसको बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं, वहां के संयोजक होने के नाते, कि इस संघर्ष में जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों का मनोबल बढ़ाया है, आगे भी मनोबल बढ़ाते रहेंगे, लेकिन नारा भी लगाते रहेंगे, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल भी हम जीते थे, आगे भी हम जीतेंगे। कल भी तुम हारे थे, आगे भी तुम हारोगे। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। धन्यवाद। करता हूं और सभी संगठनों के नेतृत्व से मैं आग्रह करूंगा कि एक एक साथी यहां इस तरफ आ जाए, और क्योंकि आपने अपने सभी साथियों को संबोधित भी करना है, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अपने बीच में अपने अनुभवी साथी रजनीश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि पांडे जी जो है एक प्रथम वक्ता के तौर पे, क्योंकि आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है साथियों, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के बिल्कुल उनके कार्यालय के बाहर हो रहा है, और ये सिर्फ ओरिएंटल एक्चुअल में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे देश भर में सभी हेड ऑफिसेस में शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे सभी साथी जो हैं, चाहे वो नेशनल हेड ऑफिस हो, यूनाइटेड इंडिया का हेड ऑफिस हो, या देश भर के जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, डीओज हैं, वहां जो इंचार्जेस हैं, उनके सामने हमारे लोग आज सुबह से बैठे हैं। और हमें उम्मीद है कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में कार्यरत जो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है और जो हमारे रीजनल इंचार्जेस हैं, वो हमारी वेदना को समझेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे। क्योंकि साथियों, अभी आप जानते हैं साथियों कि हमें तमाम जो हमारे मुद्दे हैं कितने संवेदनशील मुद्दे हैं, उस विषय में मैं ज्यादा भी फिलहाल नहीं कहना चाहूंगा। तो सभी साथियों से आग्रह है, और ओरिएंटल एक्चुअल में जो हमारे जीएफटी की जो हमारी टीम है,
उसमें तमाम संगठनों के साथी हैं। वो मेरा आग्रह है कि जैसे यहाँ कुछ साथी संबोधित करेंगे, आप लोग एक बार अगर हो सके तो साथियों को दोबारा से जो है चारों फ्लोर्स में अगर कोई साथी जा पाए तो वो साथी उन साथियों को भी यहाँ एकत्रित करने का कार्य करें। और इसी कड़ी में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिमॉन्स्ट्रेशन है और हमें बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही जो है एक तरह से मैं कहूँगा रचनात्मक तरीके से अपनी बातें रखनी है। किसी तरह की अराजकता जो है, किसी भी तरह से हम लोग अराजकता के खिलाफ रहे हैं, तो अराजक कार्रवाई कोई भी ना हो और बिल्कुल रचनात्मक तरीके से, प्रगतिशील तरीके से और बहुत संवेदनशीलता के साथ हमें अपनी बात प्रबंधन तक पहुंचानी है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन जो है हमारी आवाज को, हमारी बात को डीएफएस तक पहुंचाएगा। तो इसी कड़ी में मैं साथी रजनीश जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस डिमॉन्स्ट्रेशन में अपना भाषण देके शुभारंभ करें। रजनीश पांडे। साथियों, सबसे पहले तो आपका क्रांतिकारी अभिनंदन। आपकी साथी एक तो आप आगे आएंगे और जितने भी नए साथी हैं उनको भी बता दें अभी कि आप लोगों ने डिसिप्लिन बना के रखना है। सीएमडी साहब खुद आएंगे यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम लेने, अलॉन्ग विद जीएमपी जो रेखा सोलंकी जी हैं वो भी आएंगी। और लड़ाई तो अपना वो 1:30 बजे तक, 2 बजे 7 को वो आएंगे, 2 बजे तक हम यहाँ पे रहना है हर एक आदमी को। और ये मैसेज जो भी नए साथी आए हैं वो एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। साथियों, ये लड़ाई अभी यही खत्म नहीं हो गई। आज सीएमडी साहब मेमोरेंडम लेंगे, उससे पहले हम लोग कई बार मेमोरेंडम इंचार्जेस को दे चुके हैं। वो भी वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया सीएमडी साहब यहाँ पे आके करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो गया कि भारत सरकार हमारी बात को मान ली। अभी भारत सरकार और हमारी बात के बीच में कुछ चला है, लड़ाई अभी बहुत बाकी है। चाहे वो सीएलसी के अंदर भी आप देखेंगे अच्छी लड़ाई चलते हुए सीएलसी चेंज हो गए, वो रिटायर हो गए, अब नया सीएलसी आ गया। तो ये सही कई सारे ऐसे थका देने वाले पड़ाव हमारे पास आएंगे। कभी राजनीतिक उथल पुथल होगी, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर उथल होगा, कभी हमारे साहस के अंदर भी उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन हमें पूरी शक्ति के साथ अपनी लीडरशिप पर विश्वास करते हुए कॉमरेड तिलक को आप देखते होंगे रात के 11 बजे के बाद ही मैसेज आता है। और मैसेज भी ऐसा नहीं आता है कि आपको कहीं थका देने वाला नहीं है, जागरूक मैसेज है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीएफएस क्या कर रहा है। और एक ही सेशन पे नहीं होते हैं, वो अलग अलग सेशनों से देते हैं। जीएफक्यू के एक अभिन्न अंग है और इनके लिए मैं एक बार कहूंगा कि आप लोग एक बार ताली बजा के स्वागत करें, जिससे कि अगले पढ़ाई के क्योंकि ये वो कॉमरेड है जिसने है तो जीपीआई जीपान कहते हैं जीएफ असल में क्या कई सारे रंग हैं हमारे यहाँ। मैं बेसिकली जीआई का हूँ तो पहले जीआई फिर जीपा फिर जीएफक्यू, गलती से उसको सॉरी। जीएफक्यू के नोटबंदी उनके कन्वीनर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को अखिल भारतीय स्तर पर पूरे पेंशन, पूरे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स को, पूरे इंश्योरेंस के एसोसिएशन को जगा के ही नहीं रखा हुआ, बल्कि इनके अंदर वो काबिलियत है, वो सूरत हाल है कि इन्होंने सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ भी अपना राब्ता बनाया हुआ है, अपना संबंध बनाया हुआ है और हमारी मांगों को लेकर संबंध बनाया हुआ है कि हमारे वेज बने, हमारे एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बढ़े, हमारी फैमिली पेंशन के अंदर इंक्रीज हो। और ये डिमांड आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, किसी एक एम्प्लॉय के लिए नहीं है, मेजोरिटी के लिए नहीं है, पूरी इंडस्ट्री के लिए है। स्केल 7 से लेके नीचे हमारे एफटीएस के भाइयों तक वो अलग जिसको जगा के कोने कोने तक पहुंचाने वाली बात के अंदर जो सिरे जाता है वो तिलक जी को भी जाता है। और आप लोगों की इनके ऊपर जो विश्वास है, जीएफक्यू का जो विश्वास है, जीएफक्यू का जो करने को उन्होंने झुकने नहीं दिया है,
GFTU को सही ढंग से मार्च आउट करके रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।